आठवीं कक्षा प्रश्न संख्या 13। दी हुई चाप AC पर बिंदु A से स्पर्श रेखा खींचो। तो चाप परिधि के किसी भी भाग को चाप कहते हैं जो अर्धवृत्त से कम हो। तो हमने एक चाप लेनी है हल्की सी। अभी हमने परिभाषा में पढ़ा था कि परिधि के किसी भी भाग को चाप कहते हैं जो अर्धवृत्त से कम हो। तो आपने चाप लेने के लिए जहां हमने प्रकार की नोक रखी है यहां तक आपने इस चाप को नहीं बढ़ाना, इसे ऊपर ही रहने देना, अन्यथा ये अर्धवृत्त बन जाएगा। तो हमारे पास दी गई चाप है AC। तो AC चाप पर बिंदु A से हमने स्पर्श करती हुई रेखा खींचनी है। तो इसके लिए हम सर्वप्रथम बिंदु A एवं C पर पैमाना रखते हुए इसे मिलाएंगे और एक डॉटेड रेखा खींचेंगे। तो ये डॉटेड रेखा खींचे जाने पर हमें एक रेखा प्राप्त हुई है AC। अब हमने इस AC रेखा का समद्विभाजन करना है। तो C बिंदु पर रखेंगे प्रकार, रेखा के आधे से अधिक प्रकार खोलते हुए ऊपर लगाएंगे चाप और नीचे लगाएंगे चाप। इसी भांति A बिंदु पर रखेंगे प्रकार और A बिंदु से भी हम चापें लगाएंगे। तो चापें लगाए जाने पर दोनों चापें जिन बिंदुओं पर कटी उन बिंदुओं का नाम हम देते हैं बिंदु C के पश्चात D एवं E। अब DE बिंदु को पैमाने की सहायता से मिलाते हुए एक डॉटेड रेखा के रूप में दर्शाते हैं। तो DC रेखा का समद्विभाजन करने पर इस समद्विभाजक रेखा ने अपने आप ही AC चाप का भी समद्विभाजन किया। तो अभी हमें इस बिंदु की आवश्यकता नहीं है, बल्कि AC चाप पर जिस बिंदु पर DE रेखा ने काटा वो बिंदु लेना है। तो वो बिंदु हमें प्राप्त हुआ बिंदु F के रूप में। अब बिंदु F एवं A को आपस में मिलाते हुए एक डॉटेड रेखा लगाएंगे। तो डॉटेड रेखा लगाए जाने पर हमें एक रेखा प्राप्त हुई AF। अब A बिंदु पर रखेंगे प्रकार, इच्छानुसार प्रकार खोलते हुए हम एक चाप लगाते हैं AC रेखा तक, इसे बढ़ाना है। तो बढ़ाए जाने पर चाप ने AC रेखा को जिस बिंदु पर स्पर्श हुआ उस बिंदु का नाम हम रखते हैं G, और AF रेखा को इस चाप ने जिस बिंदु पर काटा उस बिंदु का नाम रखा हमने H। अब इसके पश्चात H एवं G के समान हमने प्रकार खुली रखनी है। H बिंदु पर रखेंगे प्रकार, फिर ध्यान दीजिएगा HG के समान प्रकार खोलनी है और H बिंदु पर रखनी है प्रकार और एक चाप लगानी है। तो चाप लगाए जाने पर इसने जिस बिंदु पर चाप को काटा बिंदु I प्राप्त हुआ। अब A एवं I बिंदु को आपस में मिलाना है और एक गाढ़ी रेखा खींचनी है। तो गाढ़ी रेखा खींचने पर हमें रेखा प्राप्त हुई AB। तो AB रेखा अविस्पर्श रेखा है दी हुई चाप AC पर बिंदु A से। प्रश्न संख्या 14 है। दी हुई चाप AC के बाहर बिंदु P से स्पर्श रेखा खींचो। तो हमारे पास यहाँ पर दी गई चाप है AC। इससे पूर्व के प्रश्न की भांति ही आपने एक चाप लेनी है और चाप के एक सिरे पर हम लिखेंगे बिंदु A और दूसरे सिरे पर बिंदु दिया गया C। इस चाप के बाहर एक बिंदु दिया गया है जिसका नाम है P। P बिंदु से इस AC चाप पर स्पर्श करती हुई रेखा खींचनी है। तो इसके लिए हम सर्वप्रथम A एवं P बिंदु को आपस में डॉटेड रेखाओं के माध्यम से मिलाएंगे। AP रेखा को मिलाने के पश्चात अब हम AP रेखा का समद्विभाजन करेंगे। P बिंदु पर रखनी है प्रकार, रेखा के आधे से अधिक
अर्थात AP रेखा के आधे से अधिक प्रकार खोलनी है और ऊपर नीचे हमने P बिंदु को केंद्र मानते हुए चापें लगानी है। तत्पश्चात A बिंदु पे रखेंगे प्रकार और A बिंदु से भी हम चाप लगाएंगे डॉटेड में। तो डॉटेड में चापें लगाए जाने पर ये चापें जिन बिंदुओं पर कटी उन बिंदुओं का नाम हम क्रमशः रखते हैं बिंदु D एवं E के रूप में। अब हमने D एवं E बिंदु को डॉटेड रेखा के माध्यम से आपस में मिलाना है। तो इस प्रकार DE रेखा लगाए जाने पर DE रेखा ने AP रेखा को जिस बिंदु पर काटा उस बिंदु का नाम हमने रखा बिंदु F। अब हम F बिंदु को केंद्र मानते हुए A बिंदु के समान प्रकार खोलते हुए एक डॉटेड में अर्धवृत्त खींचते हैं। तो ये अर्धवृत्त खींचे जाने पर के पश्चात AC चाप AP रेखा को जिस बिंदु पर काट रही है बिंदु आया है C बिंदु के रूप में। C बिंदु पर रखेंगे प्रकार और C बिंदु से AP रेखा पर एक लंब उठाएंगे। तो इसके लिए हम इच्छानुसार प्रकार खोलते हुए C बिंदु से AP रेखा पर एक अर्धवृत्त खींचते हैं। अर्धवृत्त खींचे जाने पर इस अर्धवृत्त ने AP चाप को जिन बिंदुओं पर काटा उन बिंदुओं का नाम हम G एवं H रखते हैं। अब हम G एवं H का समद्वि भाजन करते हैं आधे से अधिक प्रकार खुली रखते हुए, पहले G बिंदु को केंद्र मानते हुए फिर H बिंदु को केंद्र मानते हुए। अब इस प्रकार से हमें बिंदु प्राप्त हुआ I। अब C एवं I को आपस में मिलाते हुए एक डॉटेड रेखा अर्धवृत्त तक ऊपर उठाते हैं। अर्धवृत्त की परिधि को C लंब जिस बिंदु पर स्पर्श कर रही है उस बिंदु का नाम हम रखते हैं बिंदु J। अब P बिंदु पर रखते हैं प्रकार और P बिंदु को केंद्र मानते हुए J बिंदु के समान प्रकार खोलेंगे और हम एक डॉटेड में चाप खींचेंगे। ये चाप खींचे जाने पर चाप ने AC चाप को जिस बिंदु पर स्पर्श किया वो बिंदु हमें K प्राप्त हुआ। अब P एवं K बिंदु को आपस में मिलाना है पैमाने के द्वारा और एक डार्क रेखा खींचनी है। ये डार्क रेखा खींचे जाने पर हमें आगे PQ रेखा के रूप में ये प्राप्त हुआ। तो PQ रेखा दी हुई चाप AC पर बिंदु P से अविष्ट रेखा है।